So good afternoon to all. Good afternoon, sir. Good afternoon. ठीक है, मीटिंग में ये है कि एट ए टाइम सारे ना बोलें, ओनली वन पर्सन शुड स्पीक एट ए टाइम. So that is the basically ground rule for this today's session. So for next 2-3 minutes we will allow people to join in so that सारे जो आज overview है on the project, everyone can attend this. So more person is waiting. So till now 5-6 students have joined in. It is just 12 o'clock. So we will wait for a while. So I will share my screen and so that you can look at all the points with a greater clarity. बोर्ड से इन चीजों को समझाना बहुत चैलेंजिंग है. ठीक है, कोई सभी ने वीडियो ऑफ रखी हुई है अपनी? Ashmandeep is joining in. Participant. So किसी का कोई और पॉइंट है? सो आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो या नहीं? यस, नवकिरण वो चेक करके देखना अपने आप को, आप अनम्यूट कर सकते हो? कर सकते हो ना अनम्यूट? Yes, sir. हाँ ठीक है, ठीक है, सारे चेक करके देख लो. ठीक है, सो ओनली द ग्राउंड रूल इज कि एट ए टाइम सिर्फ एक ही पर्सन बात करे, जो भी बात करे, सो दैट ये ना हो कि मीटिंग सारी जो है, जो सेशन है वो सारा ऐसे ही अगर सारे डिस्कशन करेंगे सो वी विल नॉट बी एबल टू. ठीक है, तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि दैट यू कैन एक्टिवेट योर वीडियो
So Anchal is joining in. So 11 participants have already been there. 2 students are joining in. So that is Anchal and Sheetal are joining in. ठीक है, अपने आप को yes, you can you can basically switch on your this video. ठीक है जी, within 2 minutes we will start the process. Yes, शीतल अमलीक एंड यशिका अपने अपने आप को म्यूट कर लेना बेटा, बाद में अगर आपने बोलना है सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और मीटिंग के अंदर यू कैन रेज योर हैंड आल्सो, दैट अगर आपका कोई पॉइंट है यू कैन रेज योर हैंड आल्सो एंड आस्क एनी क्वेश्चन। सो So I think that hopefully that the people who want to join in, almost they have joined in. So we have about 13 participants are there, including myself. So 12 students are have joined this session. So one student is still waiting, Sukhjeevan. So I think now we should start the session. तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बेसिकली एक वीडियो शेयर करूंगा, क्लियर? सो इन दैट वीडियो यू जस्ट फर्स्ट लुक एट दी स्टेप्स, उसमें सारा जो प्रोजेक्ट का प्रोसेस है सो आप लोग उसको देख सकते हो, और उसमें से आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। सुखजीवन है, बाकी भी बेटा सुखजीवन प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स, आप अपना वीडियो कैमरा ऑन कर लो, व्हाई यू आर बेसिकली हैव ऑल स्विच्ड ऑफ योर वीडियो। साथ साथ में कौन सा घर का काम कर रहे हो आप लोग? सो आई वेलकम ऑल, अमनप्रीत, सुखजीवन, शीतल, नेहा, one is has entered with Galaxy tab. So Navkiran, Neha, Prabjot, Reet, Anish, Yashika and Amli. Clear? So in the meanwhile you can basically switch on your video. So I am just sharing my screen. So I will first start up with this video. तो इस वीडियो को सारे आप लोग जस्ट 2 और 3 मिनट्स की वीडियो है, एंड दैट वीडियो इज बेसिकली मेड बाय स्पेसिफिकली फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स ओनली। ठीक है? सो अगर आपका कॉपी पेन रख लो आपके पास, कोई भी आपका पॉइंट है सो यू कैन आस्क। फर्स्ट हम वीडियो को एक बार देखेंगे और उसके बाद फिर से वीडियो के जो पॉइंट्स हैं वी विल स्टडी वन बाय वन ऑल दोस पॉइंट्स। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस वीडियो।
सो बेसिकली अगेन आई विल स्टार्ट द वीडियो और इसी के पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू हैव एनी स्ट्रॉन्ग डाउट, कोई इशू है आप लोगों का, सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, सो जस्ट लुकिंग एट द पॉइंट्स, इसमें हमें टिप्स दी हैं सारे। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। सो सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास जब भी हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, व्हाट आर दी थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर। तो सबसे पहले ये चीज है कि हम एटलीस्ट एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं। हमारे पास प्रोजेक्ट जो है दैट इज 5 मार्क्स का, उसमें जो कोडिंग वाला पार्ट है और प्लस 5 मार्क्स का उसमें हमारे पास वाइवा है। सो टोटल इट कॉन्स्टिट्यूट्स 10 मार्क्स। तो इसके अंदर हमने ये भी नहीं करना कि हम सारा काम जो है छोड़ के प्रोजेक्ट में घुस गए और पता लगा सारा हमने अपने बाकी सब्जेक्ट्स का भी नुकसान कर लिया है और वी आर नॉट एबल टू अचीव एनी फ्रूटफुल रिजल्ट। तो हमने इसकी वेटेज के ऊपर देख के 10 मार्क्स की वेटेज है और सिंपल सी बात है, कीप योर प्रोजेक्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। इसमें कोई भी आप बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी ना रखो, सिंपल रखो उसको। हमारा ये टारगेट नहीं है कि आज ही हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे और कल को हमारा जी हम +2 के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। दैट्स इज नॉट अवर ऑब्जेक्टिव। हमारा मेन एम है कि हम ऑब्जेक्ट को बेसिकली लर्निंग करना चाहते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू बेसिकली प्रोसीड विद द प्रोसेस। सो जस्ट मूविंग विद दिस वीडियो। क्लियर। तो बेसिकली हमारा मेन एम क्या है इसके अंदर, वी हैव ए एम इज कि जैसे अमलीक ने कुछ काम किया है, किसी ने भी कुछ काम किया है, दैट आप एट द एंड आप लोग प्राउडली बोल सकते हो कि ये सर ये काम मैंने किया है। अगर एग्जामिनर वहां पे आ रहा है तो यू कैन प्राउडली डिफेंड योरसेल्फ। एक स्टूडेंट वो है जिसने अपना कॉपी पेस्ट से काम किया होगा, वो भी स्टूडेंट होगा वहां पे। एक स्टूडेंट वो है जिसने अपना काम खुद किया है। हो सकता है कॉपी पेस्ट वाला भी 8 नंबर ले जाए और हो सकता है जिसने अपना काम किया है वो भी 9 नंबर पे बैठा है। बट हमारा एम क्या है, हमारा एम लर्निंग है। हमारा एम ये नहीं देखना कि सर उसके मार्क्स ज्यादा आ गए हैं, मेरे ये आधा नंबर कम हो गया है। हमारा मेन एम है दैट प्रोजेक्ट को हम एक्सपोज होना चाहते हैं, प्रोजेक्ट में होता क्या है बेसिकली। तो प्रोजेक्ट में जो सबसे पहले बेसिक रूल है, एक तो हमें इसको सिंपल रखना है। दूसरा इसके अंदर क्या है कि आपने कोई भी काम किया है तो एट द एंड यू कैन प्राउडली से यही डिफरेंस है जिसने कॉपी पेस्ट से किया है और दूसरे ने कॉपी पेस्ट से नहीं किया है, कि वो कन्विक्शन से ये बोल सकता है कि सर ये काम मैंने किया। दैट्स ऑल। इसके अलावा इसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये है कि ट्राई टू कीप दिस एज मच सिंपल एज पॉसिबल, क्योंकि मोस्टली हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाना है वो ऑलरेडी बने हुए हैं प्रोजेक्ट। तो हमने क्या डालना है उसके अंदर, ओरिजिनलिटी डालनी है। प्रोजेक्ट बने बनाए वहां पे पड़े हैं, हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मगर अगर आप उसके अंदर 20-30-50% काम कर लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्रोजेक्ट में होता क्या है। क्लियर। तो ये है कि एट द एंड आई विल शो यू लिंक जिसके अंदर कम से कम 20 वहां पे प्रोजेक्ट बने बनाए पड़े हैं। प्रोजेक्ट उनका सोर्स कोड भी वहां पे पड़ा हुआ है, बट हमारा एम कॉपी पेस्ट करना नहीं है। वहां से आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। जैसे लेट से कोई लाइब्रेरी पे काम करना चाहता है, कोई बैंकिंग पे काम करना चाहता है। सो मैं अकेले स्टूडेंट को तो ऐसे गाइड नहीं कर सकता कि मैं सारा प्रोजेक्ट आप लोगों को बता दूं। वहां पे आप लिंक है, एक बार आप उस लिंक को पढ़ लो। जिसमें आपका इंटरेस्ट है अभी भी आप लोग अपना प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हो। जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट अभी तक सबमिट करवा दिया कि सर ये मेरा टॉपिक था, बट स्टिल दे वांट टू बेसिकली चेंज देयर प्रोजेक्ट, तो वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल। क्लियर। और एक प्रोजेक्ट के ऊपर मल्टीपल स्टूडेंट भी हो सकते हैं। जैसे 2 स्टूडेंट्स ने कोई टैक्सेशन के ऊपर प्रोजेक्ट बना लिया है, सो उन्होंने अपना काम करना है और आपने अपना काम करना है। क्लियर। सो 2 प्रोजेक्ट्स विल हैव कैन हैव द सेम नेम आल्सो। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ठीक है जी। अब सबसे पहले तो पहला पॉइंट वही है जो ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को, कीप योर प्रोजेक्ट सिंपल। ठीक है जी।
दूसरा पॉइंट है कि जब भी हमने कोई काम करना होता है उसके लिए हमें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च के अंदर क्या है हमारे पास कि अगर हम लाइब्रेरी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो हमें लाइब्रेरी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लाइब्रेरी के अंदर होता क्या है। एक बच्चा लाइब्रेरी के अंदर आता है, क्लियर, उसका पहले लाइब्रेरी का कार्ड बना होगा, ठीक है, तो एट ए टाइम वो कितनी बुक्स इशू करवा सकता है, 2 बुक्स इशू करवा सकता है लेट्स से, कितने दिन के लिए बुक इशू करवा सकता है, और अगर वो अपने टाइम पे बुक नहीं डिपॉजिट करवा रहा तो उसको कितना फाइन पड़ेगा। लाइक ऑल दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ये हमें पहले अंडरस्टैंडिंग इस चीज के ऊपर करनी है। सो दिस थिंग इज बेसिकली नोन एज द रिसर्च पार्ट, जिसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हमने स्टडी करनी है तो उसका बेसिक लेआउट हमारे पास होना चाहिए। जैसे नेहा जो आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे क्राइम ट्रैकिंग, अब क्राइम ट्रैकिंग के अंदर मेरे को ये नहीं पता कि उसमें हमने ट्रैक क्या करना है और क्राइम की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। क्राइम ये नहीं कि मोहल्ले में जो क्राइम हो गया, क्राइम इज दैट इज जो पुलिस के अकॉर्डिंग जो क्राइम है, ठीक है। अब थोड़ा सा उसके हमें लॉ वगैरह थोड़ा सा मोटा मोटा पता होना चाहिए कि इसमें है क्या, तो उससे हमें आईडी दूसरे बंदे को भी पता चल जाएगा कि इन्होंने काम किया है या इनके पास रेडीमेड प्रोजेक्ट है। उसके अंदर यही होता है, व्हेन द पर्सन इज नॉट एबल टू आंसर, कुछ भी उसका बेसिक वो आंसर नहीं कर पा रहा, ठीक है। जैसे एक किसी ने इनकम टैक्स के ऊपर प्रोजेक्ट बना लिया, अब उसको यही नहीं पता कि कौन कौन सी स्लैब्स होती हैं, ठीक है। एक सीनियर सिटीजन होता है जो 60 ईयर से बियॉन्ड है, एक 80 ईयर से बियॉन्ड पर्सन होता है जिसको हम सुपर सिटीजन बोलते हैं। तो उन सभी की टैक्स की स्लैब्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। एक होता है बंदा जो सिंपल जिसकी इनकम है फ्रॉम सैलरी प्लस इंटरेस्ट, वो ITR 1 फिल करता है। जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है या उसने अपना कोई प्लॉट सेल किया है वो ITR 2 फिल करता है। तो इन चीजों का जो बेसिक काम करेगा वही आंसर कर पाएगा वहां पे। अगर मैंने खुद काम किया ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं सर 60 से अबव, अब मेरे को पता नहीं कौन सी स्लैब है, तो उसने कोई बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट करवा के देखना नहीं है। वहां पे वो क्वेश्चनिंग से, वाइवा से आप लोगों की वैल्यूएशन हो जाएगी कि इसने ये कुछ रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है या इसका कॉपी पेस्ट रिगार्डिंग सॉर्ट ऑफ मटेरियल। सो एक है इसके अंदर, यू सी दी पॉइंट, एवरी प्रोजेक्ट मस्ट हैव बेसिक फंक्शंस। अब ये बेसिक फंक्शंस कौन कौन से हैं हमारे पास, जैसे जो माई एसक्यूएल अभी है जो हमने रिसेंटली पढ़ा है, फर्स्ट इज इंसर्टिंग ए रिकॉर्ड, कि जितने भी हमारे पास कस्टमर हैं उनका हमारे पास रिकॉर्ड वी हैव टू रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास कस्टमर के या कोई भी रिकॉर्ड्स हैं उसके ऊपर हमने सर्च ऑपरेशन कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, आप लोग देख सकते हो, अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। जैसे मैं कस्टमर हूं, ठीक है, अब मैं शिफ्ट हो गया, लेट से फगवाड़ा से मैं शिफ्ट होकर पठानकोट चला गया, ठीक है जी, तो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे आप लोग अपडेट करोगे, ठीक है जी। मेरा एड्रेस चेंज हो गया, किसी का मोबाइल नंबर चेंज हो गया, और लाइक दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। एक है डिस्प्लेड एप्रोप्रिएट मैसेज व्हेन द रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड और इफ फाइल इज एम्प्टी। तो कोई भी हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन के बाद हमें एप्रोप्रिएट मैसेज भी डिस्प्ले करना है। लाइक आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, आप लोग अपना MCQ टेस्ट कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, ठीक है। अब उसके अंदर आप लोगों ने रोल नंबर फिल किया, अब रोल नंबर में आप लोगों ने ABCD मेंशन कर दिया। सो हमारे पास ऑलरेडी उस फील्ड के ऊपर चेक लगा होना चाहिए कि रोल नंबर शुड ऑलवेज बी ए नंबर ओनली। ऐसे जब आप लोग अपना ईमेल फिल करते हो तो ईमेल के अंदर एक सिंपल फार्मूला है, उसके अंदर @, और .com उसके अंदर होना चाहिए। लाइक दिस सॉर्ट ऑफ चेक वी कैन अप्लाई। तो कोई भी आप प्रोजेक्ट ले लो, उसके अंदर जो बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होने हैं, हाउ टू इंसर्ट ए रिकॉर्ड, हाउ टू अपडेट ए रिकॉर्ड, हाउ टू सर्च ए रिकॉर्ड, और हाउ टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। तो ये सारे प्रोजेक्ट में ये बेसिक ऑपरेशन होने। नेक्स्ट इज ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों के प्रोजेक्ट का जो लेआउट है, ठीक है, जैसे नेहा बना रही है क्राइम के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट बना रही है, तो उसके अंदर हम ऑप्शंस कौन कौन से दे रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई पर्सन आ रहा है तो हम उसका क्राइम पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, कि इस डेट पे ये क्राइम हुआ, ठीक है। फिर उस क्राइम के रिगार्डिंग लेट से
आई वांट टू बेसिकली सी दी इन्वेस्टिगेशन स्टेटस, कि ये क्राइम हुआ इस डेट को, इसके ऊपर क्या काम हुआ इसके अंदर, ये जो क्राइम है ये रिजॉल्व हो गया, बंदे को सजा हो गई, या अभी तक ये प्रोग्रेस में है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो लाइक दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये सारी हमारी लेआउट के अंदर होनी चाहिए। जैसे लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर लेआउट क्या होगा, जैसे हाउ टू इशू ए बुक, क्लियर, हाउ टू बेसिकली सर्च की हमारे पास लाइब्रेरी में ये बुक अवेलेबल भी है या नहीं अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लेआउट में होनी चाहिए। और प्लस लास्ट में है ये लिखा हुआ, दैट इज आफ्टर एवरी फंक्शन दैट यू राइट कीप टेस्टिंग इट। तो बेसिकली प्रोजेक्ट को लाइव करने से पहले हमें हर चीज को क्या करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, वी विल ट्राई टू टेस्ट जितने भी आप, इसीलिए फर्स्ट स्टेप है कि अपने प्रोजेक्ट को सिंपल रखो, इजी रखो, सो दैट आप इन चीजों को कर भी पाओ। ये ना हम बड़ी बड़ी चीजें डाल दे प्रोजेक्ट के अंदर, बाद में पता चले सर ये होंगी कैसे। सो ट्राई टू कीप योर प्रोजेक्ट एज मच सिंपल एज पॉसिबल। तो ये जो पॉइंट है ये मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो यू नीड नॉट टू वरी एंड ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली एग्जामिनर के बारे में पूछा बताया गया है कि एग्जामिनर जो है प्रोजेक्ट में आपका लॉजिक देखता है, वो ब्यूटिफिकेशन नहीं देखता प्रोजेक्ट के अंदर कि ये इसने बहुत सुंदर सुंदर बनाया हुआ है बट उसके अंदर काम कुछ नहीं किया है। सो दी नंबर वन प्रायोरिटी गोज टू दी लॉजिक ऑफ द प्रोजेक्ट, नॉट दी बेसिकली लेआउट एंड ब्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, that is choose the a comfortable module to make your project compatible to the GUI environment। तो basically फिर से वही है कि that we have to keep the things on the easier side। ठीक है। तो जैसे ये है, ये you see the last point is never use the module in the project which you are not comfortable with as you might face difficulty in explaining it। तो वही पॉइंट है, वही हमने रखने हैं, जो हम जो चीजें कर सकते हैं उन चीजों को रखेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है जी। नेक्स्ट, इफ यू आर टेकिंग द रेफरेंस फॉर द प्रोजेक्ट फ्रॉम समवेयर, सो प्रेजेंट इट बाय मेकिंग इट यूअर्स। तो किसी भी चीज को रिसर्च के अंदर आप लोगों, आप बहुत सारे इसके अंदर साइंस स्टूडेंट हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जब भी हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या किया होता है, जैसे कोई भी काम अगर न्यूटन ने किया हुआ है तो हम उसको रेफर कर देते हैं, ठीक है। किसी और साइंटिस्ट ने जो भी काम किया हुआ है हम क्या करते हैं, उसको रेफर कर देते हैं कि ये वाला पॉइंट मैंने इस पर्सन से लिया हुआ है। सो दैट इज बेसिकली, इस स्टेप को हम बोलते हैं रेफरेंस। दो चीजें होती हैं, एक होती है कॉपी पेस्ट और एक होती है रेफरेंस। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि हमने किसी से पूछा नहीं, हमने उसका प्रोजेक्ट उठाया और अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको कॉपी कर लिया। दूसरा स्टेप होता है रेफरेंस, कि अगर हमने कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर किसी से हेल्प ली है, ठीक है जी, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको रेफर कर देंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है जी। तो ये सारा स्टेप इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम कैसे रेफरेंस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी के काम को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी। ये थोड़े से प्रोजेक्ट जो हैं सैंपल प्रोजेक्ट मेंशन किए हुए हैं, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। सो
that's what I want to basically present you in the video part. Now अगर आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक हेल्प चाहिए फॉर रनिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है जी, सो आई एम शेयरिंग यू अनदर स्क्रीन, ठीक है जी, जिसके अंदर ऑलरेडी यू कैन सी यस सुखजीवन, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, तो सी इन दिस स्क्रीन, मैं ये लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मेरा सिर्फ बताने का ये पर्पस है कि रिगार्डिंग दी प्रोजेक्ट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दी नेट, ठीक है। तो जैसे ये इसके अंदर, तो ये देखो इसके अंदर कितने प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारे पास हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, आजकल ये कैब बुकिंग बहुत पॉपुलर हो रहा है, जैसे ओला है, बहुत सारे लोकल कार सिस्टम भी चल रहे हैं जिसके अंदर हमने कार को क्या करवाते हैं, बुक करवाते हैं। होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसमें से ये कार, ये कोई भी देख लेते हैं, ये लेट्स से लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो थोड़ी सी क्या है उसके बारे में थोड़ी स्नैपशॉट्स दी हुई हैं इसमें, ये देखो। जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या बताया हुआ है, स्टेप नंबर 1 में बताया कि लॉगिन कैसे करना है। स्टेप नंबर 2, अवेलेबल बुक्स कौन सी है हमारी लाइब्रेरी के अंदर। नेक्स्ट, दिस इज द डिटेल अबाउट द बुक्स। तो ये बेसिकली इसमें क्या किया हुआ है, इसके अंदर लाइब्रेरी मैनेजमेंट के सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। आई विल शो सम अदर प्रोजेक्ट्स। म्यूट कर लेना बेटा, ठीक है जी। ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम देख लेते हैं, लेट्स से व्हाट इज द स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा यहां से कि बनाना क्या है अल्टीमेटली। जैसे ये स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, सो यू सी दी फर्स्ट वन, ये है। जल्दी जल्दी मूव करिए ना, चलो ऐसे देख लेते हैं इसको। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या है हमारे पास, ये है जैसे स्टूडेंट को ऐड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, नेविगेट कैसे करना है, सो लाइक दिस। ये 5 ऑपरेशन है, दैट्स ऑल, ठीक है जी। तो स्कूल मैनेजमेंट के अंदर ऑलरेडी हमने डिफाइन कर दिया कि हमने कैसे एक नए स्टूडेंट को ऐड करना है। अगर स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया या उसका सेक्शन चेंज हो गया तो उसको अपडेट करना है। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल छोड़ के चला गया है तो उसके रिकॉर्ड को डिलीट करना है। अगर हमने कोई स्टूडेंट सर्च करना है, जैसे हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने किसी स्टूडेंट को सर्च करना है, ठीक है, कि इसका कौन सा सेक्शन है, वो कर सकते हैं। और स्टूडेंट डिटेल्स, तो ये सिर्फ 5 ऑपरेशन है इसके अंदर, ठीक है जी। सो दिस थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड कि हमने प्रोजेक्ट को बड़ा बड़ा कंपैक्ट और टू दी पॉइंट हमने रखना है, ठीक है जी। ये ना कोई कि हम प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा कर दें। आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड यू कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। आई विल शो यू, आई विल शेयर यू वन मोर स्क्रीन। थोड़ा सा वहां से आपको ये आइडिया हो जाएगा। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? Yes, sir. बेटा इस स्क्रीन में क्या है, हमारा जो अभी का जो सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस। सो जस्ट हैव ए लुक एट द सिलेबस में क्या है हमारे पास। यूनिट नंबर 1 है, यू सी दैट इज हैविंग दी वेटेज। देखो आप उसकी कितनी है, 25 मार्क्स की वेटेज है। और 25 मार्क्स की वेटेज जो है दैट इज विद द डाटाबेस, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। और डाटाबेस का सिलेबस देखो हमने शुरू से लेके एंड तक खत्म कर दिया है, और 2 वीक्स भी नहीं लगे हमें। सिर्फ 3 दिन क्लास होती है आप लोगों की, और 2-3 मैंने 4-5 वीडियोस की अपलोड की होंगी। सो विद इन 2 वीक्स वी कैन फिनिश द डाटाबेस क्वेरीज यूजिंग एसक्यूएल। कितने दिन के अंदर? हार्डली 5-6-7 डेज के अंदर इसको आरामली थोरोली फिनिश कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1 जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, बिकॉज हमने इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं विच आर नॉट कंफर्टेबल विद डाटा हैंडलिंग विद यूजिंग पांडास एंड डाटा विजुअलाइजेशन। इसमें डाटा विजुअलाइजेशन में देखो हमारे पास सिर्फ पहले मैंने 6 आप लोगों को चार्ट्स करवाए थे, और नए सिलेबस के अंदर सिर्फ 3 रह गए हैं, ठीक है जी।
और डाटा हैंडलिंग के अंदर क्या था हमारे पास, दो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन से, यू कैन सी इन दी ब्रॉडर सिलेबस। ये देखो, इसके अंदर दो डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक सीरीज और एक डाटा फ्रेम। इन्हीं के इन एंड अराउंड ये सारा जो यूनिट है वो मूव करेगा। जैसे इसके अंदर इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होती है, सिलेक्शन क्या होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से हैं, ठीक है जी। डिक्शनरी ऑलरेडी आप लोगों ने +1 में भी पढ़ी हुई है, डिक्शनरी क्या चीज होती है। फिर डाटा फ्रेम के ऊपर क्वेश्चन है, डाटा फ्रेम की क्रिएशन कैसे होगी, डिक्शनरी ऑफ सीरीज क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी क्या है, CSV फाइल क्या है, ठीक है जी। जैसे CSV फाइल से हम क्या करते थे, हमारे पास अगर 300-400 लोगों का डाटा है तो वो हम कहाँ पे स्टोर करते थे, CSV फाइल के अंदर स्टोर करते थे। उसके अंदर हम कौन से ऑपरेशन करते हैं, इटरेशन इज द लूपिंग सॉर्ट ऑफ स्टेप्स, ठीक है जी। फिर उसके अंदर है ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स, सिलेक्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, रीनेम कैसे करना है। दो फंक्शन और है, हेड एंड टेल। कोई बता सकता है हेड एंड टेल फंक्शन क्या होता है, एनीवन? डाटा फ्रेम के अंदर हेड एंड टेल, या सुखजीवन विल लीड। सर हेड फंक्शन यूज किया जाता है पहले 5 रोज सिलेक्ट करने के लिए और टेल लास्ट 5 रोज सिलेक्ट करने के लिए, वैसे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं बाय डिफॉल्ट हेड फंक्शन यूज करूंगा तो वो पहले 5 रो पिक करता है, 10 हाँ 5 करता है मेरे हिसाब से, चलो 10 बोल दे, 10 मान लेते हैं। और इसके अंदर हम स्पेसिफिक भी डाल सकते हैं, हेड के अंदर अगर हम 10 डाल दे, 15 डाल दे, तो वो हेड टॉप साइड से 15 को रोज को भी सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मेरे हिसाब से 5 है। सो टेल मींस बैकवर्ड साइड यस से, सर 5 हाँ, टेल मींस बैकवर्ड साइड से, पीछे की साइड से कितनी हमने रोज को सिलेक्ट करना है। तो और लास्ट एक यूनिट इसके अंदर हमने छोड़ा हुआ है, ये वाला भी यूनिट नहीं अभी तक हमने किया, ये वाला पार्ट, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन CSV फाइल्स एंड डाटा। मींस मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें रेपिटेशन की जरूरत पड़ेगी तो ये वाला चैप्टर है, ये मेरे को लगता है कि जो स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है, दैट इज डाटा हैंडलिंग एंड पांडास, ठीक है जी। जो नेक्स्ट यूनिट है, यू सी एट दी यूनिट नंबर 2 जो अभी हम कर रहे थे, ये डाटा विजुअलाइजेशन में देखो सिर्फ कितने चार्ट है अब, एक है लाइन प्लॉट, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। कौन कौन सा माइनस हुआ इसमें से, पाई चार्ट माइनस हो गया इसमें से, एक बॉक्स प्लॉट था वो माइनस हो गया, और एक और था, कौन सा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉल, ये 3 तो माइनस हो गए। तो बचा क्या है हमारे पास, मतलब कि एक दिन का काम है ये सारा, अगर हमने डाटा विजुअलाइजेशन को पढ़ना है। और नीचे क्या मेंशन किया हुआ, उसको कस्टमाइज कैसे करना है। कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, लाइन को बड़ा करना, छोटा करना, ठीक है, कलर्स को चेंज करना, ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे डिस्प्ले हो रहा है वाई एक्सिस उसको चेंज करना, दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास 25 मार्क्स का पहला यूनिट। दूसरा यूनिट है, ये देखो, डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, ये भी 25 मार्क्स का थ्योरी का पार्ट है इसके अंदर। बट यू सी, आप इसको सुबह अगर शुरू करो तो दोपहर तक आप लोग इसको प्रैक्टिकली सारा खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी हमने लास्ट में क्या किया था, ये किया था हमने, क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय क्लास, ठीक है जी। इससे पहले हमने ये एग्रीगेट फंक्शन किए थे। उससे पहले हमने क्या किया था, ये टेक्स्ट फंक्शन। फिर उसके बाद हमने किए थे ये मैथमेटिकल फंक्शन, ऊपर 3 ये दिए हुए हैं मैथमेटिकल फंक्शन, और ये है डेट फंक्शन, दैट्स ऑल। डाटाबेस खत्म हो गया। तो ये 25 मार्क्स के लिए, ये 25 मार्क्स तो आप लोगों की थ्योरी का है, यू सी। इसी 25 का ये हो गया, 25 का ये हो गया, 50 मार्क्स का। नाउ यू गो टू द प्रैक्टिकल पार्ट, बाकी थ्योरी को अभी छोड़ दो। यू सी हियर, ये है आप लोगों का 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अब देखो प्रैक्टिकल के अंदर फिर ये देखो 8 नंबर का फिर से पांडास आ गया। तो पांडास कितने मार्क्स का होगा टोटल, 33 मार्क्स का हो गया। ये एसक्यूएल क्वेरी फिर से आ गई, तो 25 + 7 कितने मार्क्स की होगी एसक्यूएल क्वेरी, 32 मार्क्स की। फिर इसके अंदर प्रैक्टिकल फाइल आ गई, तो फाइल के अंदर तो जस्ट आपने प्रोग्राम अपने कॉपी बना के रख लेने हैं, ठीक है, जिसके अंदर 15 जो क्वेश्चन है मिनिमम वो पांडास के ऊपर होने चाहिए, 4 क्वेश्चन और डाटा विजुअलाइजेशन के ऊपर होने चाहिए, और 15 एसक्यूएल क्वेरी होनी चाहिए। बस आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, 5 मार्क्स का ये हो गया। फिर प्रोजेक्ट है आपका 5 मार्क्स का, और जो प्रोजेक्ट का वाइवा होगा वो 5 मार्क्स का होगा।
तो ये 30 मार्क्स के ऊपर अगर हमने पहले 2 यूनिट के ऊपर काम किया है, ये 30 में से 30 मार्क्स ही हमने लेने हैं, दैट शुड बी ओवर एम, ठीक है। और फिर हमारे पास ये सारे सिलेबस में बचा क्या है हमारे पास, सो यू कैन सी दिस वन। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी बच गई है, ये 2 हमारे पास। पहले इसकी वेटेज देख लो आप लोग, ठीक है जी। वेटेज में क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स 10 मार्क्स का, और सोसाइटियल इंपैक्ट्स जो है वो 10 मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स की थ्योरी है, बाकी सारा हमारा प्रैक्टिकल ही है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल, और प्लस ये जो नेक्स्ट ऊपर टॉप पे 50 मार्क्स की ये जो थ्योरी है, ये भी प्रैक्टिकल ही है हमारे पास। अल्टीमेटली अप्लाइड है मीन सारा, ठीक है। तो जो भी साइंस स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो मेरे हिसाब से जितने भी स्टूडेंट प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा सा सिंसियरली काम कर लो, अब प्रोजेक्ट करोगे सारा कुछ उसके अंदर आ जाएगा। उसके अंदर पाइथन भी आ जाएगी, उसके अंदर MySQL भी आ जाएगा, और ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी कवर, ठीक है। सो मिनिमम जो है जितने स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं सेशन, सो मिनिमम आप लोगों की रेंज है 90, ठीक है। और 90 मार्क्स तो हर किसी ने टारगेट करने हैं। इससे इजी सिलेबस कट शॉर्ट करके ऑलरेडी CBSE ने इसमें से 30% माइनस कर दिया है। और मेरी एक सर के साथ बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि अगर सिनेरियो ठीक नहीं हो रहा तो इसमें से फिर से एक बार रिवाइज कर देगी CBSE। अगर कोविड के कारण क्लासेस नहीं लगी तो हो सकता है 10-20% और माइनस करना पड़ जाए उनको। तो हम ये नहीं सोच रहे कि माइनस होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क नाउ। कोई प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो कैमरा ही नहीं ऑन किया है, दैट इज मेरे को पता नहीं है वो सेशन लगा रहे हैं या खाना खा रहे हैं या घूमने चले गए हैं कहीं, बाहर बारिश भी हो रही है। सो वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस दी। जैसे मैंने ना एक जोक पढ़ रहा था, उसके अंदर बता रहा था कि पहले क्लास कैसे बंक करते थे। पहले क्लास बंक करते थे स्कूल से बाहर भाग के, तो अब आपने कैमरा ऑफ कर दिया, तो मेरे हिसाब से तो बंक हो गया आपका। आप चाहे सो जाओ, जो मर्जी करो, टीचर कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है जी। सो अमनप्रीत ने ये कैमरा ऑन किया है, सो गुड अमनप्रीत, थैंक यू फॉर दैट, ठीक है। और सर मेरे, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ पूछो बेटा पूछो। सर जैसे हमारा प्रोग्राम तो पाइथन या एसक्यूएल की लैंग्वेज में होगा, तो हाँ उसको ऐसे प्रेजेंटेशन की टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे आपने अभी दिखाए? वो बेटा आप आप पहला थोड़ा, हम प्रोजेक्ट के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा काम शुरू करेंगे। देखो पहले क्या है, आई विल शो यू दी स्क्रीन की इसमें काम होना कैसे है, मैं बताता हूँ आपको। सो आई एम अगेन शेयरिंग दी स्क्रीन। तो सबसे पहले तो ये है कि वी शुड बी फेमिलियर विद, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? मैं आपकी वाली स्क्रीन यस। को पहले तो ये है हमारे पास, जो ये सभी के पास जुपिटर नोटबुक होनी चाहिए। ये जुपिटर नोटबुक है मेरे पास, कि मैंने पाइथन को रन कैसे करना है। ये अभी स्क्रीन खुल रही है अभी आप लोगों के सामने। तो ये है, पहले तो ये है कि हर बच्चे के पास ये जुपिटर नोटबुक होनी चाहिए, जहां पे हमने आप अपना प्रोग्राम जो है वो लिखना है। लाइक लेट्स से कुछ भी लिख देता हूँ, 2+2, यहाँ कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, x = 10, y = 20, z = x plus y। और कनेक्ट हो गया दोबारा?
यस सर। ठीक है जी। तो ये जैसे मैंने प्रोग्राम हल्का सा लिखा है, जस्ट टू ऐड टू नंबर्स, इसको क्या किया हमने, लेट से प्रिंट जेड। ठीक है जी। तो मेरा ये दिखाने का क्या पर्पज है कि पहले नंबर 1 तो ये है कि ये इंटरफेस जो है वो सभी के पास होना चाहिए। अभी जैसे मेरे पास सुखजीवन का क्वेश्चन आ रहा था कि दैट इज हाउ टू इंस्टॉल जैम्प। अब मेरे को बहुत बड़ा ये पॉइंट है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास दे डोंट हैव द एप्रोप्रिएट अभी टूल। तो नंबर 1 तो है पाइथन के लिए जुपिटर नोटबुक हर किसी के पास होनी चाहिए, और दूसरा टूल है आई एम शोइंग यू माई एसक्यूएल को कैसे रन करना है आप लोगों ने। तो उसके लिए सबसे पहले ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ये। यस सर। ठीक है, दिस इज बेसिकली दी पैनल फॉर, ये जैम्प का कंट्रोल पैनल है। पहले तो ये है, मैं इसके अंदर पॉइंट थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। कल एक मैंने जैसे सुखजीवन ये कर रही थी, इसको इंस्टॉल कर रही थी, पहले तो ये है कि डिफिकल्टी उसको आएगी जो काम कर रहा है, जो बंदा काम नहीं कर रहा है उसको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है। तो ये थोड़े दिन पहले ये सुखजीवन 2-3 दिन पहले इंस्टॉल कर रही थी जैम को। तो ये बोल रही थी कि सर उसमें थोड़े से पॉइंट आ रहे थे कि सर इससे मेरा जब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो देर आर सम पॉइंट्स कि वो विंडो की कोई फाइल करप्ट तो नहीं हो जाएगी इससे। पहला क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। जो जैम्प का सॉफ्टवेयर है ये ओपन ऑफिस में बना हुआ है, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है 95% सारे बच्चे जो हैं वो विंडोज यूज करते हैं। तो जब जब भी हम विंडोज के अंदर कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, सो देयर विल बी सम कन्फ्लिक्ट। जैसे सुखजीवन बता रही थी कि उसके में वो जो फायरवॉल थोड़े ब्लॉक कर रहे थे उस सॉफ्टवेयर को। क्लियर। तो ये सारे इश्यूज थोड़े से आप आएंगे जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि कितने बच्चे हैं जो प्रैक्टिकली कुछ कर रहे हैं, सो दैट वी आर ऑल एट द सेम लेवल। तो ये जूम के अंदर क्या करना पड़ता है, ये अपाचे क्या है, अपाचे इज ए सर्वर। तो माई एसक्यूएल जो है वो क्लाइंट एंड पे चलती है, हमारी मशीन ही क्लाइंट होती है, हमारी मशीन ही सर्वर बन जाती है। तो इसके अंदर हमें ये सर्वर को ऑन स्टार्ट करना पड़ता है, और इसके अंदर ये माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना पड़ता है, तभी हमारा जैम्प जो है वो चल पाएगा। फिर इसके बाद नंबर 2 स्टेप क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 2 इज, so I am again sharing the screen. थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है ये स्क्रीन शो करने में, लाइक टिप्स फॉर सब्जेक्ट सिलेबस है। ये विंडो दिखाई दे रही है आप लोगों को? नो सर। हाँ, देखो मेरे को भी डिफिकल्टी आ रही है, ये नहीं है कि मेरे को ये नहीं पता चल रहा यहाँ से इसको कमांड प्रॉम्प्ट कैसे देखना है यहाँ से, क्योंकि इसमें ये जुपिटर नोटबुक दिखाई दे रही है। लिंक,
फिर से एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, मे बी प्रोजेक्ट आ गया, सिलेबस आ गया, जुपिटर नोटबुक आ गई। ये इसमें से कमांड प्रॉम्प्ट नहीं व्यू हो रहा। ये आया, ये दिखाई दे रही है स्क्रीन आप लोगों को, अब देखना। यस एनीवन? यस सर। कमांड Yes, प्रॉम्प्ट sir. दिखाई दे रहा है। तो ये देखो कमांड Yes, sir. प्रॉम्प्ट में जाके ये हमने जैम्प को यूज करना है। पहले cd ये / गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। अब जैम्प को यूज कैसे करना है? cd जैम्प, cd इसके बाद cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ये डॉस की कमांड है। cd mysql cd bin। अब बिन के अंदर होता है mysql कमांड, इसके अंदर हमने डालना होता है यूजर नेम। इसका यूजर नेम है रूट, ROOT रूट, ठीक है जी। तो इसके बाद मेरी अब कनेक्टिविटी हो गई है MySQL के साथ। ये फर्स्ट स्टेप है। फिर इसके बाद क्या है कि जो जो डाटाबेस हैं यूज बिफोर यूज, लेट्स से शो डाटाबेसेस, शो डाटाबेसेस। ये सारे डाटाबेस मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। 2 नंबर पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्लासिक मॉडल्स। तो ये क्लासिक मॉडल्स मैंने ये डाउनलोड किया था, सैंपल डाटाबेस है ये। 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो शेयर की थी आपके साथ। तो इसको कर लेते हैं यूज, CLASSI क्लासिक मॉडल्स। तो इसके अंदर अगर मैंने टेबल देखने हैं, कितने टेबल हैं मेरे पास? शो टेबल्स। तो उसके अंदर ऑलरेडी देखो ये बने बनाए टेबल्स हैं मेरे पास। कस्टमर टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है। सो लेट्स से आई वांट टू सी दी कस्टमर टेबल का अगर मेरे को स्ट्रक्चर चाहिए। डेस्क इज डिस्क्राइब कस्टमर्स। ये कस्टमर्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी। अगर कोई स्टूडेंट है आप लोगों में से, ठीक है, आप लोगों में से कोई स्टूडेंट है कि अगर मैं इस कस्टमर टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा काउंट? कस्टमर टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को अगर काउंट करना है, अभी हमने 1-2 दिन पहले की थी। सर हाँ बोलो बोलो, शाबाश। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। हाँ, सिलेक्ट काउंट होगा, सिलेक्ट काउंट स्टार। हाँ यस, गुड, वेरी गुड। किसने आंसर किया ये? सर अमनप्रीत। वेरी गुड, वेरी गुड। कस्टमर्स, ठीक है जी। ये आ जाएंगे हमारे पास 122 हमारे पास कस्टमर्स हैं। इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। रोज टोटल कितनी है? 122। तो बेटा बेसिकली मेरा ये शो करने का पर्पस यही है कि हमारे पास 2 ही टूल्स हैं हमारे पास। एक है पाइथन। पाइथन के लिए हर किसी के पास जुपिटर नोटबुक होनी चाहिए, और MySQL के लिए हर किसी के पास जैम्प जो है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए टू यूज MySQL, ठीक है जी। तो अभी आप जैसे पूछ रहे थे अमनप्रीत, आप पूछ रहे थे कि ये प्रोजेक्ट में लास्ट पे ये कैसे दिखाना है। बेटा अभी हमने उसकी चिंता नहीं करनी। अभी अगर हम एंड की टेंशन लेंगे ना, तो जो थोड़ा बहुत काम करना है वो भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि जो भी पाइथन में कोडिंग करनी है वो जुपिटर नोटबुक में करनी है, और जितने भी हमने टेबल्स 2-4 टेबल बनाएंगे, ज्यादा टेबल तो बनने नहीं है, 2-3-4, तो वो सारे MySQL में बनेंगे। MySQL में प्रैक्टिकली आपको बता दिया कि MySQL के लिए हमें सबसे पहले जैम्प सॉफ्टवेयर चाहिए, और जैम्प सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ये सारे टेबल वगैरह जो हम बनेंगे। कुछ भी नहीं है उसके अंदर, जस्ट सुखजीवन ने स्टेप लिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इसने इंस्टॉलेशन के अब इसको 10 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। इसको भी उतना क्लियर है जितना मेरे को क्लियर है, और इसका कोई पॉइंट इसको डिफिकल्टी आती है तो ये नहीं मेरे पास कोई रेडीमेड आंसर पड़ा है। आई विल हैव टू चेक आउट, मेरे को भी देखना पड़ता है, एंड आई बेसिकली कम बैक विद द आंसर, ठीक है। तो ये सीखने के लिए सभी के लिए यह प्रोजेक्ट है। कुछ भी अगर हम काम कर रहे हैं तो एक बंदा नहीं सीख रहा, अब मेरे पॉइंट से आप लोग सीख रहे हो, आप लोगों के पॉइंट से मैं सीख रहा हूं। सो दिस इज बेसिकली 2 वे सॉर्ट ऑफ ए स्टेप्स।
और जो हमारा सिलेबस है दैट इज वेरी वेरी इजी। बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि सर हम फिजिकल एजुकेशन में चले जाएंगे तो हमारे 95 आ जाएंगे। तो बेटा फिजिकल एजुकेशन में देख लो, फिजिकल एजुकेशन का आप लोगों ने 1.5 साल पढ़ लिया है आईपी। व्हाई यू वांट टू बेसिकली, बहुत सारे 2-4 बच्चे थे मेरे को जो पूछ रहे थे कि सर वी वांट टू चेंज टू फिजिक्स। मेरे साइड से जो जाना चाहता है दैट्स देयर पॉइंट क्लियर। तो ये है कि अगर आपने नेक्स्ट अगर किसी ने भी बीटेक कंप्यूटर साइंस करनी है, बीबीए करनी है, ठीक है, ये दोनों मेजर ट्रेड्स हैं कॉमर्स के लिए और साइंसेस के लिए। तो ये कंप्यूटर्स तो आप लोगों को बेसिक चीजें तो लर्न करनी पड़ेंगी। और ये जब भी ये कोविड ने सिखा दिया है दैट इज आगे जिसको जो आईसीटी एनेबल्ड नहीं है बंदा, जो लर्न नहीं कर रहा, सो ही इज गोइंग टू लूज इन द डेज टू कम। तो बेसिकली ये 2 वे स्टेप्स है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को कोई भी डाउट आती है सो यू ब्रिंग दी डाउट टू माय नोटिस। और मैं ये मैंने देखा है कि जो जूम वाली क्लास है दैट इज मच मोर इफेक्टिव। तो इसमें क्या होता है, आप लोग स्क्रीन देख सकते हो और स्क्रीन में आप लोगों को पता लग जाएगा सर इस तरह का एरर आ रहा है, तो उस एरर को कैसे रिमूव करना है। So in the days to come, we will try to basically improve the frequency of Zoom classes as compared to that whiteboard sort of a classes. Whiteboard में तो basically ये one way ही हो जाता है कि मैं वहां पे पढ़ाई जा रहा हूँ, अब पता नहीं यहाँ पे भी सारे बंदे वीडियो बंद करके बैठे हैं, पता नहीं ये 1 2 3 अमनप्रीत और सुखजीवन और नेहा ये तो मेरे को लगता है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं मेरे को कुछ नहीं पता यहाँ पे बैठ के। So now Yashika has come back. So I welcome Yashika into the class. क्योंकि मेरे को पता नहीं चल रहा आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे, मेरे को नहीं पता चल रहा है इस साइड पे कि व्हाट इज द सिनेरियो इज देयर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। मैं तो चाहता था कि आज की मीटिंग में आप लोग थोड़ा ज्यादा मेरे को फीडबैक दो। स्टिल आप लोगों का कोई भी पॉइंट है सो यू फील कंफर्टेबल टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग प्रैक्टिकल। कोई एरर आ रहा है आप लोगों का, कुछ इंस्टॉल नहीं हो रहा, सो वट एवर योर क्वेश्चन इज, आप लोगों का आगे एग्जाम है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, सो I basically throw the session to your side. Sir, I have a doubt. Sir, like we have started that command prompt. After that, we type all those CD commands. So, is it necessary to type it every time? Because in the computers we used in the school, we used to type the password tiger and it started. मैं बताता हूँ आपको, ये देखो ये बेसिकली क्या होता है, मैं फिर से ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक इसमें क्या होता है आपके लैपटॉप के ऊपर ना ये एरो कीज होंगी, एरो कीज पता है आपको, जो ऐसे एरो सी बनी होती है, ठीक है जी, उन कीज को आप लोग यूज कर सकते हो इसके अंदर। जैसे आपने डॉस के अंदर कोई कमांड ऑलरेडी यूज कर दी है, आप उसको रीयूज करना चाहते हो, आई विल शो यू ये कैसे होता है। ये थोड़ा सा जितना इजी कर सकते हैं उतना तो करेंगे, ठीक है। ये दिखाई दे रही है स्क्रीन आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब yes, sir. अब कीबोर्ड के ऊपर ना ये एरो कीज हैं। जैसे मैं पुरानी कमांड को यूज करना चाहता हूँ, Yes, sir. I've also tested that it works, but तो for all those CD commands, नहीं सीडी कमांड इस ओ बेटा 3-4 तो कमांड है, आप तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहते हो। आप लोगों को पता है जब हम लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा था ना, तो तब वो सीडी कमांड ही होती थी बस। हम लैब में जाते थे, वो सीडी 3-4 करके घर को आ जाते थे कि हमने आज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कर लिया हम लोग। तो ये बेसिकली ये डॉस प्रॉम्प्ट की कमांड है। तो ये तो आप लोगों को पता है कि ये यू कैन से ये ओल्डर जनरेशन की कमांड्स हैं। जैसे जब हम लोग आपके जितने थे +1 2 में, तो तब ही हम डॉस कमांड करते थे, और दीज डॉस कमांड्स आर स्टिल रेलेवेंट। तो ये एरो की से आप लोग जो पुरानी स्टेटमेंट्स है उनको आप रन करके देख सकते हैं। हाँ यस, ये चले, बस यही पॉसिबल है। बाकी तो थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि सीडी कमांड ही ना यूज करनी पड़े, दैट इज नॉट पॉसिबल। बाकी थोड़ा सा जब आप इसको स्कूल वाले कंप्यूटर्स पे टाइगर पासवर्ड टाइप करते थे, उसके बाद स्टार्ट हो जाता था माई सी पे। हाँ तो ठीक है बेटा, देखो उसमें तो सीडी कमांड्स कभी टाइप नहीं किए। वहां पे हम जैम्प नहीं यूज करते थे ना। वहां पे जैम्प इज ए वेरी पावरफुल टूल एज कंपेयर टू दी सॉफ्टवेयर दैट वी आर यूजिंग इन क्लास, स्कूल के अंदर। देखो हर चीज की अपग्रेडेशन होती है। जैसे सुजीवन आपने मेरे को वो इंटरफेस दिखाया था, पाइथन का इंटरफेस दिखाया था। आप लोगों को पता है जब हमने प्रैक्टिकल शुरू किए थे, तो तब कभी हम कोई लाइब्रेरी को डाउनलोड करते थे पहले। जैसे अमलीक है, अमलीक को पता है हमें कितनी डिफिकल्टी आती थी, सर ये मेरे सिस्टम पे ये नहीं चल रहा, मेरे सिस्टम पे वो नहीं चल रहा। सो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है दैट विल नॉट बी देयर इन जुपिटर नोटबुक।
क्यों, व्हाई नॉट? क्योंकि जुपिटर नोटबुक के अंदर ऑलरेडी जितनी भी लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं दैट इज ऑलरेडी उसके अंदर है। तो जो सुखजीवन आप वो इंटरफेस यूज मेरे को दिखा रहे थे ना सर, ये मॉड्यूल कैसे इंक्लूड करने हैं उसके अंदर, तो उसमें रेडीमेड है सारे इंक्लूडेड। तो अगर हम कोई एडवांस चीज यूज कर रहे हैं सो दैट हेल्प्स अ लॉट। उसमें सारे मॉड्यूल्स हैं, उसमें सारे मॉड्यूल ऑलरेडी बिल्ट इन। हम जैसे जब ये सेशन शुरू हुआ था तो हम सबसे पहले के, अब मेरे को पता था, अमलीक मेरे को कई बार पूछती थी सर अगर नेक्स्ट इस सिस्टम में ये कुछ चीज गायब होगी तो मैं आपसे पूछूंगी सर ये कैसे गायब हो गई ये चीज। तो वो क्या था, कोई स्टूडेंट आगे कोई एक चीज आगे डिलीट कर जाता है, दूसरा कुछ आगे कर जाता है। और जो जुपिटर नोटबुक है उसके अंदर क्या है, सारी की सारी लाइब्रेरी फाइल्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल। बहुत कम हमें लाइब्रेरी जो फाइल्स हैं वो हमें डाउनलोड करनी पड़ती है, तो ये हमें एडवांटेज है वहां का। और इसके अलावा यस सर, हाँ पूछो। Sir, I have doubt in the project also. Sir, मैं और नेहा डिसाइड कर रहे हैं कि वो करना है कि क्राइम रिकॉर्ड पे सारा, तो उसके लिए we need to connect MySQL and Python. तो उसके लिए जो कमांड्स उन्होंने दिए हुए हैं मैं आपको बताता हूँ, उसका मॉडल नहीं हो रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों से पहले जो बच्चे थे ना जो लास्ट ईयर पास आउट हुए थे, उन्होंने वो सारा प्रोजेक्ट जावा में किया था। जावा में अगर आपने डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है ना तो 20 लाइन का कोड है, और अगर आपने पाइथन को यूज करके MySQL के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो 3 लाइन का कोड है, जस्ट 3 लाइन ऑफ कोड। वो भी मैं आपको शेयर करूंगा जब जरूरत पड़ेगी उसकी। सो मैं आपको इतनी चीज आप लोगों को श्योर कर सकता हूँ कि जितनी पाइथन ईजी है, अगर आप लोगों को जावा पढ़नी पड़ती ना तो अभी तक मेरे को लगता था कम से कम 20-30 रिक्वेस्ट आनी थी, सर हमें फिजिकल एजुकेशन में भेज दो, हमने आईपी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है पाइथन। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, आप +2 के बाद आगे अपना कैरियर शुरू करोगे, आप लोगों ने सुना होगा आजकल नाम ये मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, ठीक है, सुना है नाम मशीन लर्निंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इसके अंदर बहुत सारा जो काम है दैट इज 80% काम जो है वो पाइथन के अंदर हो रहा है। एक लैंग्वेज पाइथन है और एक आर लैंग्वेज है। इन दोनों लैंग्वेजेस में बहुत कंपटीशन है, दोनों ओपन सोर्स लैंग्वेजेस हैं। और पाइथन के अंदर जैसे ये बहुत सारे बच्चे बीबीए के बच्चे हैं इधर जो आगे बीबीए करेंगे या बीसीए करेंगे, बहुत सारे बच्चे आगे एमबीए करते हैं। तो एमबीए के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें डाटा का एनालिसिस करना पड़ता है। जितने भी बच्चे हैं ना, चाहे वो बीटेक साइड जाए चाहे बीकॉम साइड जाए, आगे 90% बच्चों ने एनालिसिस रिलेटेड टूल करना है। और एनालिसिस के लिए सबसे बढ़िया टूल एज ऑन अवेलेबल ऑन दी अर्थ वो है पाइथन ही है। उसके अंदर पाइथन के कंपैरेटिवली इजी और पावरफुल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, और इजी भी बहुत है। ठीक है जी। और तो सर को आप शेयर कर देना। मैंने वैसे नेट पे भी सर्च किया था, मैं और नेहा कर रहे थे रात को सर्च, और उन्होंने कमांड्स बताए भी एग्जीक्यूटेड, पर एग्जीक्यूट हो नहीं रहा था। तो मैं बेटा आपको सेंड कर दूंगा। आप जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आपको 3 लाइन का कोड है, तो आपको बाद में हंसी आएगी सर बस ये कोड था। सो आई विल शेयर दैट। मैं थोड़ा अभी इन टच में नहीं हूँ उसके साथ, मैं शेयर कर दूंगा, आप टेंशन ना लो। देखो प्रोजेक्ट के अंदर जहां जहां पे मेरी जरूरत होगी ना, आई विल नॉट रन अवे कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, बट ये है कि मैं सभी बच्चों का प्रोजेक्ट अगर खुद ही अपने हाथ में ले लूंगा, सो दैट इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर माई सेल्फ। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा काम करो, और जहां जहां पे आप लोगों को डाउट है सो वी विल बी, जैसे 15 दिन बाद या 6-7 दिन बाद ऐसे एक जूम की क्लास कर लेंगे, और जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट रिलेटेड डाउट्स जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। और व्हाट्सएप इज ओपन, यू कैन शेयर योर डाउट्स ऑन दी व्हाट्सएप आल्सो। ठीक है, आगे आप लोगों का जो एग्जाम है, जो अब अगस्त वाला एग्जाम है, उसके अंदर आपकी डेट शीट में ये एक प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर साइंस वालों में तो 2 यूनिट मेंशन किए हुए हैं, बट कॉमर्स और आर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही यूनिट लिखा हुआ है। तो 2 यूनिट आने हैं, यूनिट नंबर 1 पांडास वाला और यूनिट नंबर 2 डाटाबेस वाला। 20 नंबर का ही है ना अभी एग्जाम आप लोगों का? यस सर। ठीक है, बस इजी है, आप लोग तो कर लोगे। हम कोई और डाउट है यू कैन डिस्कस। सो और अदरवाइज याशिका आपका कोई क्वेश्चन है बेटा, पूछ लो आप भी। उसको अनम्यूट तो कर लो बेटा। यस, अनम्यूट करके बताओ कोई आपका कोई क्वेश्चन है या नहीं है।
सर जो क्वेश्चन थे सर वो ऑलरेडी पूछ लिए सर, डाउट्स हो गए थे क्लियर साथ ही। बढ़िया बढ़िया, आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं सारे, उन्होंने ऑलरेडी आपकी डाउट सारी जो है वो लिखी हुई थी पहले ही। सो ठीक है, क्लास के अंदर भी बेटा हेजिटेट ना करो। और दिस इज ए वेरी गुड पॉइंट, आप लोगों ने +2 के बाद आगे बीटेक करनी है, बीबीए करनी है, सो नेवर बी हेजिटेंट। क्लास के अंदर आप हेजिटेट ना करो कि मैं नेहा ने मेरा क्वेश्चन पूछ लिया है, सुखजीवन ने मेरा क्वेश्चन पूछ लिया है। बी कॉन्फिडेंट, अपना क्वेश्चन खुद पूछो, सो यू नीड नॉट टू वरी। ठीक है, सो थोड़ा कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाओ थोड़ा थोड़ा अपना, ठीक है। सो नेवर बी हेजिटेंट टू आस्क एनी क्वेश्चन। यस, नाउ नेहा इज वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। यस नेहा। सर हम ऐसे काम ही कर रहे थे सर, लास्ट आई थिंक सो 1.5 आवर हम ऐसे काम कर रहे थे सर, हमारा कोड नहीं बन रहा था सर। ओ कोई बात सर नहीं, माइस्क्ल भी डाउनलोड, सर ये देखो हमारा माइस्क्ल भी भाई, नहीं हो रहा था सर, वो तुम्हारी कनेक्ट नहीं हो रहा था। तुम्हारी पार्टनर ने सारा काम किया हुआ है, सुखजीवन ने। सो यू नो देखो, अब मैं एक स्टूडेंट को कुछ समझा देता हूँ ना, तो अब वो लीड रोल करेगा। अब सुखजीवन तो तुम्हारी प्रोजेक्ट में पार्टनर है, तो तुम्हें कोई चीज डाउनलोड नहीं हो रही तो आस्क सुखजीवन, तो ये कैसे करेगी? ठीक है सर तो हम दोनों ने ना सर जूम में मीटिंग की थी। हाँ हाँ यस सर हम साथ में लगे थे। हाँ, तो ठीक है, अब तो हो गया तुम्हारा सारा, कल हो गया था MySQL। नहीं सर वो नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हुआ। कनेक्टिविटी MySQL की उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं हो रही ना, पाइथन की MySQL के साथ कनेक्टिविटी। तो वो मैं बता दूंगा। हाँ। थोड़ा सा वेट करो, मेरे को सारी क्लास को लेके चलना पड़ता है, दैट आई हैव टू सी ऑल दी स्टूडेंट्स। तो मैं एक आधे दिन में मैं कोड शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है जी। और सर उसके लिए कोई मॉड्यूल तो नहीं चाहिए होगा? नहीं, अभी कोई और वो मॉड्यूल नहीं नहीं है चाहिए, उसमें। अभी कोई मॉड्यूल नहीं चाहिए, वो जब जरूरत पड़ेगी तो तब उस टाइम पे देखेंगे। यस याशिका, आप किसके साथ कर रहे हो प्रोजेक्ट? हाँ सर अवनप्रीत और शेफाली। ठीक है, क्या है टाइटल, क्या है आपके प्रोजेक्ट का? सर क्लास मैनेजमेंट। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी उसके बारे में जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया था, रिसर्च मींस थोड़ा सा देख लो कि आपने क्लास के अंदर करना क्या है, हाउ टू इंक्लूड ए स्टूडेंट इनटू ए क्लास, हाउ टू रिमूव ए स्टूडेंट फ्रॉम ए क्लास। और अगर स्टूडेंट का डाटा कहीं अपडेट करना पड़ता है, जैसे बच्चे ने पीई छोड़ के आईपी रख लिया, आईपी छोड़ के पीई रख लिया, तो वो कैसे चेंज करना है। सो लाइक ऑल दीज इश्यूज इजी है, उसको आराम से करो। गुड लक। यस अमरीका, आप लोगों का क्या है प्रोजेक्ट? सर मैंने अभी सोचा नहीं है और मैं अकेली करूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे आपको ठीक वैसे मैं लगता है। सोच रही हूँ कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पे कुछ करूंगी, अभी मैंने मतलब सारा नहीं सोचा। ठीक है, कोई बात नहीं, वेल डन। यस बाकी बंदे, मनरीत, अशमन, अनीश, शीतल वैद, प्रभजोत, जसमीन, आंचल, नवकिरण, शिफाली, इनका कोई क्वेश्चन है भाई? देखो मेरे को लगता है कोई और है ही नहीं कोई क्लास के अंदर, ये खाना खुना खाने चले गए हैं ये सारे। नो सर, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है, जब शुरू करेंगे पूरे अच्छे तरीके से लेआउट बना के फिर आएंगे डाउट्स। ठीक है, तो ठीक है, फिर क्लास को कर दे फिनिश फिर। आई थिंक सो दैट मोटा मोटा तो क्लियर है। ठीक है, सो ऐसे ही जैसे कोशिश करेंगे कि हम वीकली एटलीस्ट एक सेशन जो है मिनिमम हम इंक्रीज कर दें ऑन दी जूम साइड। अब जूम के अंदर मैक्सिमम जो सबसे बड़ा एडवांटेज ना, देखो यहाँ पे मेरी लाइट चली गई है, तो मैंने क्या किया, अब पहले मैं ब्रॉडबैंड से कनेक्ट कर रहा था, तो अभी मैंने लैपटॉप से मोबाइल से कनेक्ट कर लिया अपना नेट। तो इसमें एडवांटेज ये है कि अगर क्लास ब्रेक नहीं होती, इसके अंदर नेट बंद भी हो जाए तो 2 मिनट के अंदर अंदर रिकनेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिक। तो YouTube के अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि अगर क्लास इन बिटवीन ब्रेक हो जाए तो बाद में वो रिकनेक्ट नहीं हो पाती उसके अंदर, फिर से वो नया कनेक्शन जनरेट करो, फिर बच्चों को सेंड करो, किसी के पास पहुंचता है किसी के पास पहुंचता नहीं। सो आई थिंक जूम इज मोर कंफर्टेबल एंड मोर प्रोडक्टिव और इंटरेक्टिव है। ठीक है, सो वी विल ट्राई टू हैव फ्यू मोर सेशंस ऑन दी जूम साइड। और कोई भी क्वेश्चन एट द एंड यू कैन। यस सर एक और डाउट आया। Yes, सर कल भी मैंने आपको पूछा था कि वो कैसे करते हैं, अगर कोई टेबल ऑलरेडी है किसी डेटाबेस में,
तो उसे यूज कैसे करते हैं? जैसे ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे आपने वो कस्टमर वाला ऑलरेडी प्रेजेंट है, यूज कैसे करते हैं? अभी आपको जो कस्टमर वाला टेबल था वो ऑलरेडी बना हुआ था, तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार से उसको उसके कंटेंट्स को देख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने कंटेंट देखिए यूज कैसे करना है, बेटा उसमें वैल्यूज अगर डालनी है तो इंसर्ट कर दो उसके अंदर, इंसर्ट कमांड को, जो भी मैंने आपको दिखाया स्क्रीन के ऊपर, ये देखो। सर यूज कमांड, हाँ हाँ सर स्टार्टिंग में यूज कमांड होता है ना, यूज टेबल, हाँ और उसके बाद उसका नाम। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, डोंट कंफ्यूज विद कैसे दैट। इंप्लीमेंट नहीं होता? तो बेटा मैं बताता हूँ, नहीं जो हो रहा। यूज, मैं आपको बताता हूँ, आप दोनों थोड़ा रेस्ट करो, मैं बताता हूँ इसके अंदर जो यूज कमांड है ना अमनप्रीत, यूज कमांड का क्या मीनिंग है, जब भी मैं MySQL के साथ कनेक्टिविटी करता हूं तो मैं कोई डाटाबेस यूज नहीं कर रहा। अब आपने देखा था वहां पे शुरू पे 10 डाटाबेस आ रहे थे, अब उन 10 डाटाबेस में से मैंने कौन सा डाटाबेस यूज करना है, उसके लिए यूज कमांड है यूज डाटाबेस। यूज कमांड सिर्फ डाटाबेस के साथ यूज होती है, ठीक है। और जब हमने यूज डाटाबेस कर लिया, उसके बाद उस डाटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं, अगर हमने वो टेबल्स देखने हैं तो उसके लिए कमांड है शो टेबल्स। तो अगर आप लोगों ने से उसमें से कोई टेबल को यूज करना है तो आप जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वो आ गया। इंसर्ट कमांड है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उस टेबल में आप डाटा डाल दो। तो यूज करने के, टेबल को यूज करने के लिए यूज कमांड नहीं, दैट यू कैन यूज एनीथिंग। ओके सर, डायरेक्टली उस पे कमांड्स लगा देते हैं, डायरेक्टली उस टेबल नेम का। सिर्फ डाटाबेस, अगर लेट से आपके पास 3 डाटाबेस हैं तो आप जिस टेबल में आप काम करना चाहते हो वो दूसरे डाटाबेस में है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डाटाबेस पहले यूज करना पड़ेगा, उस डाटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा जिसके अंदर वो टेबल है, तो फिर आ जाएगा यूज डाटाबेस नेम एंड देन उस टेबल को आप यूज कर सकते हो। यूज कमांड सिर्फ डाटाबेस को चेंज करने के लिए है, यूज करने के लिए है, टेबल को यूज करने के लिए यूज कमांड नहीं है। ठीक है जी, ओके सर। तो बढ़िया है आप लोगों ने बेटा, द बेस्ट पॉइंट इज दैट यू ऑल हैव स्टार्टेड टू वर्क, दैट इज द बेस्ट पॉइंट फ्रॉम योर साइड। तो आप लोगों ने काम शुरू कर दिया है, तो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। सो अगर आप लोगों का कोई और पॉइंट है सो यू कैन आस्क नाउ, अदरवाइज आई विल एंड द क्लास। ओके, ठीक है। सो आई थैंक्स यू ऑल फॉर अटेंडिंग द सेशन, थैंक यू वेरी मच।